So let's now see how we use beta values and how do we calculate cost of equity using beta values. ABC company is considering to enter construction business. The company has debt to equity ratio of 30 to 70. A similar company XYZ company is already operating in construction industry having debt to equity ratio of 20 is to 80 and equity beta of 1.25. Interest yield on treasury bonds is 5% and the average return of companies operating in construction sector is 14%. Calculate cost of equity of ABC company for construction venture. अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है और जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो एक तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है और एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है. यहाँ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज़ नहीं होगा, यहाँ CAPM मॉडल यूज़ होगा और CAPM मॉडल का फॉर्मूला है KE इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इक्विटी बीटा इनटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. सो इसमें हमें इक्विटी बीटा की ज़रूरत पड़ती है. तो रिस्क फ्री तो दिया हुआ है 5% और मार्केट रिटर्न भी दिया हुआ है 14%. अब हमें इक्विटी बीटा चाहिए और वो हमें चाहिए ABC कंपनी का. अच्छा, इक्विटी बीटा है क्या? इक्विटी बीटा रिस्क को शो करता है और कौन से रिस्क को शो करता है? दो किस्म के रिस्क को किसी भी बिजनेस के शो करता है. इक्विटी बीटा शोज बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ कंपनी. बिजनेस रिस्क यानी कि बिजनेस इतना एक्टिविटी लेवल जनरेट ना कर सके कि वो अपने खर्चे यानी कॉस्ट कवर कर सके और यूजली ये फिक्स कॉस्ट की वजह से पैदा होता है. लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी भी हैं, अगर कोई बिजनेस इस ख़तरे में हो कि वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर नहीं कर सकेगा तो उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क. और फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं एक बिजनेस का रिस्क कि वो अपने डेट्स यानी अपना उधार टाइम पे वापस नहीं कर सके. तो इक्विटी बीटा इन दोनों किस्म के रिस्क को शो करता है. तो हमें इक्विटी बीटा चाहिए ABC कंपनी का, यानी जिसमें ABC कंपनी का बिजनेस रिस्क और उसका फाइनेंशियल रिस्क मौजूद हो. बिजनेस रिस्क इसका कौन सा होना चाहिए? जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस का होता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंटर होने जा रहे हैं. तो जो भी इन्वेस्टर उसको पैसा देगा वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस को जहन में रखकर उसको पैसा देगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस का बिजनेस रिस्क कितना है, इसके लिए आपको कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो किसके? ABC कंपनी के, बस सिर्फ वो पहले से ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो. तो ऐसी कंपनी हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में XYZ कंपनी, और उसको हम प्रॉक्सी कंपनी भी कह सकते हैं कि ये हम इस कंपनी को यूज़ करेंगे ABC कंपनी का रिस्क कैलकुलेट करने के लिए. XYZ कंपनी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, लेकिन इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 20:80 है, विच मीन्स 20% ऑफ कैपिटल जो है वो डेट्स हैं और 80% इक्विटी है. जबकि ABC कंपनी के पास 30% डेट्स हैं. तो जिस कंपनी के पास डेट्स ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली उसका फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा होगा, यानी उसको ये रिस्क ज़्यादा फेस करना पड़ेगा कि वो अपने डेट्स को टाइम पे ना कर सके, क्योंकि उसके डेट्स ज़्यादा हैं. अब जो आपको इक्विटी बीटा दिया गया है क्वेश्चन में वो XYZ कंपनी का है. इस इक्विटी बीटा में XYZ कंपनी का बिजनेस रिस्क भी है जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है और फाइनेंशियल रिस्क भी है जो कि उसके डेट से रिलेटेड है. अगर XYZ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ABC कंपनी जैसा होता तो हम इस इक्विटी बीटा को एज इट इज़ यूज़ कर लेते एज एन इक्विटी बीटा ऑफ ABC कंपनी, क्योंकि बिजनेस भी दोनों का फिर सेम हो जाता और डेट्स भी दोनों के सेम हो जाते. लेकिन इस वक्त ABC बिजनेस तो वही करने जा रहा है जो XYZ का है, लेकिन इसका जो डेट स्ट्रक्चर है या कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इसके मुकाबले में डिफरेंट है, लिहाजा इसका रिस्क भी डिफरेंट होगा. तो अब हमें क्या करना होगा? हमें पहले इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा जो कि हम ABC कंपनी के लिए यूज़ कर रहे होंगे और वो ABC कंपनी का ही बिजनेस रिस्क और उसी का फाइनेंशियल रिस्क शो करे. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 में हमें अनगियर करना पड़ेगा द इक्विटी बीटा ऑफ XYZ कंपनी. हमें XYZ कंपनी के
इक्विटी बीटा में से उसका फाइनेंशियल रिस्क हटाना होगा, यानी हमें उसका एसेट बीटा कैलकुलेट करना होगा। एसेट बीटा सिर्फ बिजनेस रिस्क को शो करता है, याद रखिए। और एसेट बीटा का फॉर्मूला होता है एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इनटू इक्विटी डिवाइडेड बाय डेट, लेकिन डेट याद रखिएगा आफ्टर टैक्स लेंगे हमेशा, प्लस इक्विटी। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि जो इक्विटी है इस कंपनी की वो इसके टोटल कैपिटल का कितने परसेंट है, वो परसेंटेज हम उठाएंगे और उसको इक्विटी बीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस कंपनी का एसेट बीटा यानी उस कंपनी का जो बिजनेस रिस्क है वो शो करके देगा। सो लेट अस कैलकुलेट एसेट बीटा विद द हेल्प ऑफ इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.25 टाइम्स है, ऑलरेडी इन द क्वेश्चन 1.25 टाइम्स। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी डेट प्लस इक्विटी। अब किसके डेट टू इक्विटी रेशियो को यूज़ करना है, जिसका इक्विटी बीटा गिवन है उसका। यहाँ से हमें XYZ कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क हटाना है, इसलिए हमें XYZ कंपनी का ही डेट टू इक्विटी रेशियो यूज़ करना है, ताकि हम इसको यूज़ करते हुए इसमें से उसका फाइनेंशियल रिस्क हटा दें। सो 1.25 इंटू इक्विटी, इसकी जो इक्विटी है वो 80% है, 80% है। सो वी विल जस्ट टेक 80 इन आर न्यूमरेटर एंड डिवाइड करेंगे इसको डेट प्लस इक्विटी। और ज़ाहिर अगर 80% इसकी इक्विटी थी तो 20% उसका क्या था, डेट था, तो 20। लेकिन हम इसको आफ्टर टैक्स करेंगे। क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके एग्जाम में टैक्स रेट दिया हुआ होगा, तो हमें उसमें से टैक्स माइनस करना होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टैक्स रेट 30% है, लिहाजा मैं इसका 70% ले रहा हूँ, 30% हटा रहा हूँ। तो डेट का 70% ले रहा हूँ, उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ इक्विटी विच इज़ 80। तो डेट प्लस इक्विटी टोटल कैपिटल आ गया, और इक्विटी उसका कितना परसेंट है ऊपर लिख लिया। अब एंटर करता हूँ तो इट्स 1.06383 एंड लेट मी राइट इट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लें। ये अब एसेट बीटा आ गया है। ये बेसिकली XYZ कंपनी का एसेट बीटा है, और चूंकि XYZ कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो हम कह सकते हैं कि ये बीटा कंस्ट्रक्शन बिजनेस का बिजनेस रिस्क शो कर रहा है। यानी कोई भी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में इसी साइज के साथ जिस तरह XYZ है एंटर होगी तो उसका जो बिजनेस रिस्क होगा वो 1.06 होगा, बट उस कंपनी का कोई फाइनेंशियल रिस्क ना हो तो हम उसका रिस्क होगा 1.06। लेकिन चूंकि हम ABC कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके पास डेट्स भी हैं, तो स्टेप 2 जो है वो वापस हमें इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा। स्टेप 2 इज़ टू कैलकुलेट इक्विटी बीटा उस कंपनी का जो एक्वायर करने जा रही है, यानी जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ABC कंपनी। अब इसमें हमें करना क्या होगा, हमें बेसिकली क्या करना होगा, बिजनेस रिस्क तो हमें पता चल गया, यही रिस्क ABC कंपनी का भी होगा। इसके अंदर हमें ABC कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क इंकॉर्पोरेट करना होगा यूजिंग ABC कंपनीज डेट टू इक्विटी रेशो। तो हमें इक्विटी बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी फॉर्मूले से, लेकिन अब हम इक्विटी बीटा निकाल रहे हैं, एसेट बीटा नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो डेट प्लस इक्विटी था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, डेट टू डेट प्लस इक्विटी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्विटी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी और वो जाकर वहाँ डिवाइड हो जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ज़रा देखिए। ये हो गया एसेट बीटा जो कि इक्वेशन के इस तरफ था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डेट प्लस डेट टू इक्विटी था जो कि डिनोमिनेटर में था वो अब उस साइड पे जाकर न्यूमरेटर में चला जाएगा। लेकिन कौन सा डेट टू इक्विटी उठाना है ये याद रखिए। अब हम किसका फाइनेंशियल रिस्क इंकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, हम ABC कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क इंकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, लिहाजा हमें अब ABC कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो उठाना है। सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी उसका डेट टू इक्विटी रेशो क्या था। उसका डेट टू इक्विटी रेशो था 30:70। ठीक है, सो हम वापस आते हैं अपने फॉर्मूले में।
30 और इसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, 70% लेना पड़ेगा, प्लस 70 जो कि इक्विटी का हिस्सा है, और फिर इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा आपको इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो रही होगी, और इसी कंपनी की इक्विटी को उठाना है जो कि 70 है। सो अब आपके पास आ गया 1.382979, उसको अगर हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो इट विल बी 1.38। अब आ गया हमारे पास इक्विटी बीटा। तो ज़रा गौर से देखें, ये बेसिकली अब इक्विटी बीटा है एबीसी कंपनी का, क्योंकि ये इक्विटी बीटा बिजनेस रिस्क तो वही वाला शो कर रहा है जो एक्सवाईजी कंपनी का था, बट अब इसमें हमने फाइनेंशियल रिस्क जो इंकॉर्पोरेट किया है वो एबीसी कंपनी का किया है, जिसकी वजह से इसका इक्विटी बीटा एबीसी कंपनी के इक्विटी एक्सवाईजी कंपनी के इक्विटी बीटा से ज़्यादा आ गया है। एबीसी कंपनी का इक्विटी बीटा एक्सवाईजी कंपनी के इक्विटी बीटा से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा था, इसके पास डेट्स ज़्यादा थे, लिहाजा ये ज़्यादा आ गया है। सो अब इक्विटी बीटा आ गया, और ये उससे ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसके डेट्स ज़्यादा थे। अब आप CAPM मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो, रिस्क फ्री रिटर्न विच इज़ 5% प्लस इक्विटी बीटा विच इज़ 1.38 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिटर्न कितना था कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, जो एवरेज मार्केट रिटर्न है वो 14% है, 14% माइनस रिस्क फ्री रिटर्न विच इज़ 5%। तो इसको अपने परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करें तो इट इज़ 17.45%, यानी इस कंपनी से, एबीसी कंपनी से, जब वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स होंगे, वो इनसे 17.45% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे।